तो हेलो फ्रेंड्स, क्रिएटिव कॉमरेड में आपका स्वागत है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, इंग्लिश इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराए जाते हैं। एक्चुअली ये यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट कराया गया एक एग्जाम है, और उसमें इंग्लिश इंग्लिश का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो हम ये पेपर डिस्कस करेंगे और हम यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। वहाँ उसके मतलब क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या है, ठीक है ना, टेंडेंसी क्या है, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम इस प्रैक्टिस सेशन में सीखेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी के थ्रू ही कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। ये इस एग्ज़ाम के थ्रू ही हम यूपीएससी को समझ सकते हैं, थोड़ा प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज क्या है, हमारा सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स के बारे में बोल रहा है। तो ईच आइटम इन द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट वी विल रीड डायरेक्शन। So each item in this section consists of sentence with an underlined words followed by four words. Okay, select the option that is nearest in meaning. Select the option that is nearest in meaning. Nearest in meaning means synonyms. Synonyms, so we used to find synonyms. चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे रेड कलर पसंद है, जो रेड कलर चूज करते हैं। चलिए, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। हर स्माइल वाज कंटेजियस। कंटेजियस का सिनोनिम्स, तो कंटेजियस वर्ड आपको पता होगा, ठीक है ना। इस समय कोरोना के टाइम में काफी फेमस है कंटेजियस वर्ड। तो कंटेजियस का अब देखिए, कंटेजियस का मीनिंग चलिए आपको पता है कि जो आसानी से फैलता है, काफी कंटेजियस, जो आसानी से फैलता है, ठीक है ना, संक्रमित, काफी आसानी से लोगों को संक्रमित करता है। तो एरोगेंट तो निग्लेक्ट हो गया। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड हम हर जगह लगाएंगे। एरोगेंट निगलेक्ट हो गया, डिसरेस्पेक्टफुल निगलेक्ट हो गया, स्कारसिटिक, स्कारसिटिक मतलब किसी चीज की मतलब का वो डरावना है, काफी कमी है, काफी खराब कंडीशन है, तो उसका मतलब क्या होता है, स्कारसिटिक। तो ये भी निगलेक्ट हो गया। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, कैचिंग। सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए सेकंड पे चलते हैं। हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। तो हमें यहाँ पे डायनेमिक्स का सिनोनिम्स फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। इंड्योरिंग, अटेंटिव, इवोल्यूशनरी, जेलेसी। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अटेंटिव, अटेंटिव का मतलब होता है काफी अटेंटिव होना, सचेत होना, है ना, आप काफी सावधान हो, केयरफुल होना। तो ये ठीक है ना, ये निगलेक्ट हो जाएगा। इंड्यो जेलस, जेलस तो कंप्लीटली नेग्लेक्टेड है। अब है यहाँ पे इंड्योरिंग और इवोल्यूशनरी। इंड्योरिंग और इवोल्यूशनरी, अब यहाँ पे मेरे को इसमें डाउट है, ठीक है ना। तो इंड्योरिंग, इंड्योरिंग मतलब आप प्रयासरत हो, आप काफी एफर्ट कर रहे हो। इवोल्यूशनरी मतलब आप इवोल्यूट कर रहे हो, आप सीख रहे हो, ठीक है ना। इवोल्यूशनरी मतलब आप सीख रहे हो, और इंड्योरिंग मतलब आप लगातार प्रयास कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सटीक वर्ड डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स जो चीज चल रहा है, ठीक है, जिसमें डायनेमिक, आप ऐसे इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पे डायनेमिक मीन्स मतलब जो चीज डायरेक्ट, जो जिसमें टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, डायनेमिक है ना, वो स्टेबल नहीं है, डायनेमिक है। तो यहाँ पे इवोल्यूशन का भी इससे सेम सेम मीनिंग आ रहा है, ठीक है ना। इवोल्यूशन भी मतलब क्या, विकास हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इवोल्यूशन राइट आंसर हो जाएगा, इवोल्यूशन। चलिए थर्ड पे चलते हैं। एक मिनट, चलिए इसका कर ही देते हैं इसको। मैं सोच रहा था टाइमर लगाएंगे। टाइमर लगाएं क्या, नहीं रहने देते, टाइमर नहीं लगाते, हम टाइमर क्या लगाएंगे, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। और टाइम पे ध्यान रखेंगे कितना टाइम हमें लग रहा है। सी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। लेमेंटिंग, तो यहाँ पे आपको लेमेंटिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। सी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो फिर हम कॉमन सेंस लगाएंगे। तो लेकिन अगर मीनिंग पता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिमोनिंग, बिमोनिंग। चलिए आप मान लीजिए हमें मीनिंग नहीं पता है, लेमेंटिंग का मीनिंग नहीं पता है, तो हमें यहाँ से थोड़ा आइडिया ऐसे लगाएंगे। सी वाज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी। डेस्टिनी का तो मीनिंग पता है कि आपको नियत है, तो सी वाज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, तो आप क्या करते हो, अपनी किस्मत को अधिकतर क्या करते हो, कोसते हो, है ना। अपनी किस्मत को लेमेंट करते हो। तो यहाँ पे देखिए, सेलिब्रेट तो गलत हो जाएगा, है ना, एलिमिनेट हो जाएगा। मेकिंग भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब बचा है ब्लेमिंग और बिमोनिंग। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि सी वॉज लेमेंटिंग हर डेस्टिनी, मतलब हम अपने डेस्टिनी को ब्लेम करते हैं। लेकिन ये गलत है। ब्लेम, ब्लेम वर्ड का यूज हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम डेस्टिनी को कोस रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे,
पछतावा कर रहे हैं, ठीक है, बिमोनिंग हो जाएगा। तो ये टेक्निक हो गई अगर आपको इसका वो नहीं पता है, अगर लेमेंटिंग का मीनिंग नहीं पता है। लेकिन अगर लेमेंटिंग का मीनिंग आपको पता है, लेमेंटिंग का मतलब होता है रिमोर्स, पछतावा करना, ठीक है ना। तो बिमोनिंग मतलब भी क्या होता है, रिमोर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बिमोनिंग। चलिए, फोर्थ का, अंडर हिज लीडरशिप द कंपनी ग्रीव इन एन ऑर्गेनिक मैनर। तो ये काफी सिंपल है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है, आजकल आपने सुना होगा ऑर्गेनिक खेती। तो ऑर्गेनिक खेती मतलब नेचुरल तरीके से खेती करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेचुरल। काफी सिंपल था, कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे चलते हैं। हिज चार्म लाइज इन ओरेटरी, हिज चार्म लाइज इन ओरेटरी। तो यहाँ पे मेरे को ओरेटरी का मतलब नहीं पता, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ओरेटरी मतलब मुझे लगता है कि ओरल, ओरल रिलेटेड है, मुंह से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो ओरल, चलिए देखते हैं। डिसीट, डिसीट का, डिसीट मतलब होता है धोखा देना, गलत है। इलोक्वेंस, लुक, लुक भी एलिमिनेट हो जाएगा। नोबेलिटी भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि नोबेलिटी अलग है, लुक अलग है। डिसिएट, हिज चार्म लाइज इन हिज ओरेटरी। ओरेटरी मतलब ओरल, मतलब काफी लग सकता है कि बोलने वाला पर्सन हो सकता है, ठीक है ना। ऐसा हम समझ समझ लें। तो देखिए ये नंबर एलिमिनेट हो गया, आपका सी एलिमिनेट हो गया और डी एलिमिनेट हो गया। तो हमें, हमारे पास क्या बचा, बी। और बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, तो आगे चलते हैं। सी इज पैट्रोन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। तो यहाँ पे मेरे को पैट्रोन का मीनिंग पता है। तो पैट्रोन का मीनिंग क्या होता है, संरक्षक है, सपोर्टर है, उसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये इंटरप्रेनर एलिमिनेट, क्रिटिक एलिमिनेट। अब यहाँ पे आप लोग, आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि एडमायरर या बैकर, क्योंकि एडमायरर मतलब आप किसी को एडमायर कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है ना। लेकिन अब बैकर, बैकर, तो यहाँ पे बैकर का मतलब क्या होता है, सपोर्ट, उसका आपका बैकअप है, बोलते हैं ना बैकअप, सपोर्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट मीनिंग क्या आ रहा है, पेट्रोन का बैकर। चलिए, राइट आंसर इज बैकर, नॉट एडमायरर। जब भी आप कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा उसको उसको एनालाइज कीजिए, जो भी वर्ड लिखा है उसको एनालाइज करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप सिंपल से एक वर्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। जैसे मुझे पैट्रोन पता है, संरक्षक, तो संरक्षक क्या हो सकता है, संरक्षक या सपोर्टर। तो एडमायरर, एडमायरर क्या होता है, आपका संरक्षक नहीं है, ठीक है ना। एडमायरर मतलब जो आपको प्रशंसा कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन पैट्रोन मतलब क्या, आप उसके पैट्रोन हो, जैसे बोलते हैं ना पेरेंट्स। एक्चुअली पैट्रोन वर्ड कम फ्रॉम पेरेंट्स, ओके। तो दिस इज लाइक अ बैकर, तो राइट आंसर विल बी बैकर। नेक्स्ट, एरोगेंस, काफी सिंपल। एरोगेंस इज हॉल मार्क ऑफ हिज नेचर। अभी देखते हैं इसका क्या हो सकता है। तो कंसर्न, कंसर्न तो नहीं होगा, ठीक है ना, एरोगेंस का कंसर्न नहीं होगा, एलिमिनेट। सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी तो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, सिनोनिम्स। तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, ठीक है ना। तो अनप्रिटेंडियस और कंसीट। अब देखिए यहाँ पे मेरे को पता है कंसीट मतलब क्या होता है, एरोगेंसी होता है। कंसीट मतलब एरोगेंस होता है, ठीक है ना। घमंडी हो, काफी प्रूडेंट टाइप के हो, ठीक है ना। तो कंसीट का मतलब क्या होता है, एरोगेंसी होता है। वोकेबलरी भी क्या स्ट्रांग होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो एरोगेंस का क्या होता है, कंसीट हो जाएगा। अब अगर आपको नहीं पता है कंसीट का मीनिंग, तो आप यहाँ पे ट्रिक लगा सकते हो। ट्रिक, ट्रिक कैसे लगाएंगे, अब देखिए इस वर्ड को देखिए, अनप्रिटेंटिनियस। अब देखिए ये अनप्रिटेंटेनियस, क्या आप पढ़ के आपको क्या याद आ रहा है, आपको आ रहा है प्रिटेंड याद आ रहा है, ठीक है ना, प्रिटेंड। तो प्रिटेंड मतलब छुपाना। तो ये तो वर्ड कभी नहीं होगा, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा और राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंसीट। तो हम, अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है फ्रेंड्स यूपीएससी में, और ये आपके साथ भी होगा एग्जाम में, हॉल में हमारे साथ ये होने वाला है कि हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हमें नहीं आ रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हम श्योर नहीं होंगे, जिसमें हमें कंफ्यूजन होगा। उससे हम क्या करेंगे, ट्रिक लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। सी, देखते हैं कितना टाइम हुआ अभी। हम लोग को हो चुका है 9 मिनट। चलिए ठीक ही चल रहा है ना, एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। चलिए, सी अंडर टू के रिकॉनियंसेस ऑफ द इंटायर इशू। सी अंडर टू के रिकॉनियंसेस ऑफ इंटायर इशू। अब इस वर्ड का मेरे को मीनिंग नहीं पता है, ठीक है ना। सी अंडर टू के रिकॉनियंसेस ऑफ इंटायर इशू, चलिए देखते हैं। री एवोल्यूशन, रेक्टिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन, रेगुलराइजेशन। चलो पहले वर्ड को समझते हैं। सी अंडर टू के रिकॉन्सिएशन ऑफ इंटायर इशू मतलब अंडर टू उसने अपने कंट्रोल में ले लिया पूरे इशू को, ठीक है ना। तो पूरे इशू को
अंडर टू के रिकॉन्सियंस ऑफ इंटायर इशू। तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी इशू के इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, सी अंडर टू के रिकॉन्सियनेशन ऑफ इंटायर इशू। रिवॉल्यूशन तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन में चांस हो सकता है, रेगुलराइजेशन में नहीं होगा, दो एलिमिनेट हो गया, रेक्टिफिकेशन, इन्वेस्टिगेशन। फिर से पढ़ते हैं, सी अंडर टू के रिकॉन्सिएशन ऑफ द इंटायर इशू। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन मतलब वो किसी इशू की बात हो रहा है तो इशू को हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट ही करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन इज राइट आंसर। माई डॉटर इज माई रेप्लिका। रेप्लिका आपको पता होगा, रेप्लिका आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है। रेप्लिका मतलब एक कंप्लीट सेम टू सेम आपकी जैसा रेप्लिका। तो रेप्लिका का मतलब क्या होता है, क्लोन। मूवी भी है एक रेप्लिका, वहां से मेरे को याद है, क्लोन। सैडोनिक, अब यहाँ पे पता होना चाहिए, सैडोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरी। ठीक है ना, sardonic nature of her story made her stand out among the contemporary writer. Sardonic nature of her story made her stand out among the contemporary। अगर देखिए कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, तो आप पूरा सेंटेंस कोई पढ़ के थोड़ा वो कर सकते हैं। तो क्या बोले, द सैडोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरी मेड हर स्टैंड आउट अमॉन्ग द कंटेम्परेरी राइटर। यहाँ पे तो कंप्लीटली कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। चलिए, सैडोनिक, ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, सैडोनिक का मतलब होता है, सैडोनिक का मतलब क्या होता है, मॉकिंग, आयरनिक। सैडोनिक मतलब क्या होता है, आयरनिक, मॉकिंग, याद आ गया मेरे को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉकिंग, किसी को चिढ़ाना, ठीक है ना, आयरनिक। आयरनिक और कई सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो सैडोनिक, सैडोनिक मतलब क्या होता है, मॉकिंग। चलिए, एंटोनिम्स में आ जाएंगे हम। 10th क्वेश्चन हमने किया है, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन सिनोनिम्स के, 10 क्वेश्चन एंटोनिम्स के। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। यहाँ पे हमें मेन चीज हमें क्या माइंड में रखना है कि हमें एंटोनिम्स फाइंड करना है, ठीक है ना। कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सिनोनिम्स उसका फाइंड कर लेते हैं, लेकिन सिनोनिम्स नहीं फाइंड करना है, एंटोनिम्स फाइंड करना है, और ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलिए, ही फाउंड हर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग। अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स, अननेचुरल, एलिमिनेट, मॉडर्न, एलिमिनेट, डिसअप्रूविंग, एलिमिनेट, रिपल्सिव इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द स्काई इज बाउंडलेस। अब बाउंडलेस में मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है ना, बाउंडलेस में मेरे कंफ्यूजन है। तो स्काई क्या होता है, स्काई इज बाउंडलेस, हाई, वास्ट, एक्सपेंसिव, फाइनाइट। मतलब बाउंडलेस बोल रहा है कि विदाउट लिमिट, है ना, लिमिटलेस। बाउंडलेस का मीनिंग क्या है यहाँ पे, लिमिटलेस। तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट, फाइनाइट। फाइनाइट, लिमिटलेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, फाइनाइट, सिंपल है। चलिए, 13, काफी सिंपल क्वेश्चन आया दोस्तों, और आपकी ईपीएफओ में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो बस अगर कुछ आपको जहां भी आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे तो वहां पे आपको छोड़ना नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सा यूज करना है अपना दिमाग, फिर उसके बाद जल्दी से करके आगे बढ़ जाना है। यही प्रैक्टिस करने का मतलब यही है कि हम क्वेश्चन को कैसे थिंक करते हैं, ठीक है ना। द स्काई इज क्लियर टूडे। क्लियर, काफी सिंपल है, क्लियर का अपोजिट क्या होगा, ब्राइट, एलिमिनेट, क्लाउडलेस, एलिमिनेट, ब्लू, एलिमिनेट, अपेक, राइट आंसर। 14, आई हैव ए फैसिनेटिंग फॉर डीप वाटर। डीप वाटर, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन। डीप का क्या होता है आपका, सॉलो, एक सेकंड भी नहीं लगा। माई बॉस हैज बीन टू जनरस। जनरस मतलब क्या होता है, काफी उदार। उदार मतलब जो काफी मदद करता है लोगों को, काफी दान वान देता है, ठीक है ना। तो माई बॉस हैज बीन टू जनरस, काफी उदार है, काफी दान दान दक्षिणा करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, इसका अपोजिट, रफ। रफ तो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। एविल, एविल जो गलत काम करता है, ठीक है ना। एविल मतलब एविल मतलब क्या, शैतान होता है, ठीक है ना, शैतान। और रफ मतलब रफ, यहाँ इसका अपोजिट रफ नहीं होगा। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब जो लड़ाई झगड़ा करता है, ठीक है ना। और अब देखिए, अगर यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि हॉस्टाइल या स्टिंजी, अब दो वर्ड बचे, एक तो बचे हमारे पास हॉस्टाइल, एक स्टिंजी। तो अब यहाँ पे हम कैसे दोनों में डिस्टिग्नाइज करेंगे, कैसे करेंगे, तो व्हाट वी शुड डू, हॉस्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स जो, हॉस्टाइल मतलब ए पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन फाइटिंग, ओके। एंड व्हाट इज द, ट्राई टू फाइंड द अपोजिट ऑफ हॉस्टाइल, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ हॉस्टाइल इज काम, काम, okay. So hostile is eliminated finally, and what is the right answer is stingy। stingy का और synonyms क्या हो सकता है, miser, stingy, miser, okay, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट,
स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी, स्प्रिंग इज अ टाइम ऑफ प्लेंटी। तो प्लेंटी के तो आपको पता है काफी सिंपल है ये एंटोनिम्स की क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो प्लेंटी का मतलब जहाँ पे बहुत सारा एब्यूडेंस, बहुत ज्यादा है, एब्यूडेंस है, एब्यूडेंस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्कार्सिटी, कम है, काफी लेस है, स्कारसिटी है, वहाँ पे काफी इसकी स्कारसिटी है, काफी कम है, ठीक है। राइट आंसर इज ही इज एन इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स हार्ड वर्किंग पर्सन। हार्ड वर्किंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेजी। वेरी सिंपल फ्रेंड्स, वेरी सिंपल। प्लान ग्रो इन एब्यूडेंस ईयर, ग्रो वी नीड टू फाइंड अपोजिट ऑफ ग्रो। तो स्ट्रेच, एलिमिनेट, स्प्रेड, फैलना, एलिमिनेट, इनलार्ज, फैलना, एलिमिनेट। राइट आंसर इज श्रिवल, वेरी सिंपल। सी रेयरली कम्स ईयर, रेयरली मीन्स कभी कभी, लॉन्ग टाइम, ओके, मतलब कभी कभी आता है। तो शेल्डम गलत, नेवर गलत, ऑलवेज गलत, फ्रिक्वेंटली इज राइट आंसर, राइट। ओके, आगे चलते हैं। इज रेदर क्रूड, क्रूड आपको पता है, इज वेरी सिंपल वर्ड, वोकेबलरी वर्ड। रेदर मीन्स क्या होता है, एक प्रकार से बेईमान आदमी है ना, धूर्त आदमी। तो सी इज रेदर क्रूड वुमेन। अब यहाँ पे देखिए पोलाइट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है पोलाइट, लेकिन पोलाइट का मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है ना। शांत और क्रूर में, शांत और बेईमान आदमी में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। तो ये पोलाइट का हो जाएगा, वो हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। जनरस, जनरस मीन्स क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे भी आपको डाउट हो सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। उदार, जनरस में क्या होता है, उदार। अब देखिए उदार मतलब क्या, जो दान देता है, ठीक है ना। उदार मतलब क्या, जो दान दान देता है। तो अब यहाँ पे उदार का, देखिए ऐसे कंडीशन में जब आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो जो जिस वर्ड में आपको कंफ्यूजन हो रहा है उसका आप अपोजिट निकालने की वहां पे कोशिश करो, ठीक है ना। तो जनरस का अपोजिट क्या हो जाएगा, माइजर। तो दिस इज क्रूड, सो जनरस इज एलिमिनेटेड नाउ। हैप्पी, कोई रिलेशन ही नहीं है, तो फाइनल स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट आंसर। यहाँ पे हमें कंफ्यूजन था, फिर भी हमने राइट आंसर ढूंढ लिया, ठीक है ना। यही तरीका आपको एग्जाम में भी अपनाना है। चलिए 10 क्वेश्चन थे, ये भी खत्म हो गए। एंटोनिम्स काफी सिंपल थे फ्रेंड्स। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके, ये तो काफी डिफिकल्ट लग रहा है मेरे को। चलिए ओवर स्टेप द मार्क, जो हमने ईडीएम का क्लास किया उसमें भी हमने ये नहीं पढ़ा, ओवर स्टेप द मार्क। चलिए अगर हमें नहीं पता तो हम ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे जल्दी से। ओवर स्टेप द मार्क, ओवर स्टेप द मार्क, मान लीजिए किसी ने ओवर स्टेप मार्क, मतलब किसी आदमी ने, किसी सक्सेसफुल पर्सन ने एक पत्थर रख दिया, मतलब एक मार्क बना दिया, अपनी पहचान बना ली है। उस पहचान को क्या कर रहे हो आप, ओवर स्टेप कर रहे हो। ओवर स्टेप मतलब क्रॉस कर रहे हो, ठीक है ना। इस समटाइम इस टाइप का कुछ लिखा, चलिए देखते हैं। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, नहीं। टू स्टेप इनटू समवन एल्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टाइज, ये तो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। टू अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, टू डू समथिंग इन एक्साइटेड वे, ये भी कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा। टू टेल पीपल हाउ सक्सेसफुल यू आर, आप किसी के मार्क को ओवर स्टेप कर रहे हो, मतलब उसने जो भी किया है आप उससे ज्यादा कर, आपने उससे ज्यादा किया है, ठीक है, ओवर स्टेप किया है। तो यहाँ पे टू अपसेट समवन बाय डूइंग सेइंग मोर देन यू शुड, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मुझे यही लगता है कि इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। चलिए सी, ये नहीं होगा, रॉन्ग है। पैल्सी वेल्सी फ्रेंड, काफी सिंपल है। पैल्सी आप बोलते हैं दिस इज माई पल, दिस इज माई पैल, मतलब ये मेरा फ्रेंड है। पैल्सी वेल्सी मतलब काफी गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। पैल्सी वेल्सी, अब मेरे मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा था, पैल्सी वेल्सी फ्रेंड मीन्स गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए ओपन पेंडोरा बॉक्स, तो यहाँ पे पेंडोरा, पेंडोरा आपने एक मूवी भी आई है शायद। तो पेंडोरा बॉक्स मतलब ए बॉक्स दैट क्रिएट अ प्रॉब्लम, व्हेन यू ओपन द बॉक्स सो यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। सो पेंडोरा बॉक्स, so to do something that creates a lot of new problem that you did not accept, so this is right answer, no need to more. If you want to read and if you want to confirm, so to do something out of compulsion, wrong. To do something beyond expectation, wrong. To do something out of the box that you guess, no, completely eliminated. So right answer is this, A. Pull your socks up, very simple. Pull your socks up means get ready for work. Pull your socks means get ready for work. तो यहाँ पे देखते हैं get well dressed, completely eliminated. To speak in an honest way without hesitation, eliminated. To be in control of organization, eliminated. So right answer is improve your work or behavior, right answer, correct. Elimination method is the king of all rule.
ओके नेक्स्ट, टू गेट अंडर समबॉडी स्किन, टू गेट अंडर समबॉडी स्किन, इसका मतलब क्या है? तो टू गेट अंडर समबॉडी स्किन, ओके, टू गेट अंडर समबॉडी स्किन मतलब आप किसी के अंदर जा रहे हो, मतलब किसी के अंदर जा रहे हो, मतलब है ना, तो ऐसा बोलते हैं ना, किसी के अंदर जाना मतलब एनॉय करना, टू एनॉय समवन, तो अभी मेरे को यही समझ में आ रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। टू डिसीव समवन, धोखा देना, ये तो नो, रॉन्ग, एलिमिनेटेड। एडमायर समवन इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड बिकॉज दिस यू गेट अंडर समबॉडी स्किन, ओके, तो दिस इज निगेटिव वर्ड, तो इसका मतलब भी निगेटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। टू सपोर्ट समवन, नो, राइट आंसर इज टू एनॉय समवन, आई थिंक, ओके। टर्न टॉपसी टर्वी, टर्न टॉपसी टर्वी, अब इसका मतलब तो हमें नहीं पता, चलिए ट्रिक का यूज करते हैं। टर्न टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी, टू कंप्लीट चेंज समथिंग, टू कंप्लीटली इवेल्युएट समथिंग, टू एंजॉय योरसेल्फ ग्रेटली, टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ कंप्लीटली, टर्न टॉपसी टर्वी। एक्चुअली देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप लिखा है, ठीक है ना, मुझे मैं ऐसा सोचा यहाँ पे टॉप लिखा है, और यहाँ पे टर्वी मतलब कर्व, ठीक है ना, टॉप कर्व टॉप, तो टर्न टॉपसी टर्वी, टॉपसी मतलब एक बार आप ऊपर जा रहे हो और फिर नीचे आ जा रहे हो, ठीक है ना, इस टाइप का कुछ है, टर्न टॉपसी टर्वी। तो टू कम्प्लीटली चेंज समथिंग, टू कम्प्लीटली इवोल्यूट, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। टू एंजॉय योरसेल्फ, ये तो कम्प्लीटली एलिमिनेट क्योंकि पॉजिटिव है। टू एग्जॉस्ट योरसेल्फ कम्प्लीटली, अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। टर्न टॉपसी टर्वी, टर्न टॉप्स, टर्न टॉपसी टर्वी, तो टर्न होने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो एग्जॉस्ट भी एलिमिनेट हो जाएगा। टू कंप्लीट चेंज समथिंग, टू कंप्लीट चेंज समथिंग इज राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इस तरीके से इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। एक क्लैरियन कॉल, एक क्लैरियन कॉल कंप्लीटली मुझे नहीं पता, सच बता रहा हूँ, एक क्लैरियन कॉल नहीं पता है, क्लैरियन कॉल। चलिए देखते हैं ट्रम्पेट कॉल, ट्रम्पेट कॉल तो कभी नहीं हो, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे आपका जो भी क्वेश्चन है, तो आंसर वुड बी नॉट सेम लाइक same way upon our my answer should be, our answer should not be a same way, like if our question is clarion call, so our answer could not be a trumpet call, okay, idiom का आंसर ऐसा कभी नहीं होगा। So what would be the what may be the our answer? Let's check. An intimidating voice, no, कॉल, दिस इज क्लैरिकन कॉल, क्लैरिकन कॉल मीन्स यहाँ पे कुछ बुलाने की बात हो रही है किस चीज को, है ना। एन इंटिमिडेटिंग वॉइस एलिमिनेट, अर्जेंट ऑर्डर मे बी, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, तो ये देखिए ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट एंड अर्जेंट ऑर्डर बोथ आर इंडिकेटिंग व्हाट, a call means both are indicating someone is calling you, so I have confusion, a strong request or a urgent order, a clarion call, clarion call, I don't know but I go through the strong request, okay, strong request, please do Google. Next, fire in the belly, fire in the belly, so you could know by reading this, this is very simple, you could examine the answer by reading. Fire in belly means something, you have a powerful ambition, fire in belly means you have powerful ambition, so what is right answer is powerful ambition, fire in belly, simple word. Hunky dory situation, hunky dory situation, I don't know but I read it, but I read it in this book, okay. Hunky dory situation is hunky dory situation means there are no problem and people are happy, okay, this is the right answer, there are no problem and people are happy. There is a war and bloodshed over, no. Hanky dory situation, there are no problem, people are happy. Actually eventually I get this book, I get this word in the book, so I know, fortunately, unfortunately and eventually, okay. Now now move on. Next, give somebody a leg up, give somebody a leg up, leg up, up means ऊपर जाने के, give somebody a leg up, अगर ऐसा लिखा होता है give somebody a leg down means you are pushing someone down, but give somebody a leg up means you are pushing someone to up. To pull someone down, completely wrong.
To deceive and betray someone, completely wrong. To help someone for their livelihood, to help someone for successful. So we have confusion between these two words. To help someone for their livelihood, to help someone to be successful, to give somebody a leg up. Give somebody a leg up means to help someone to be successful. This will be the right answer. To help someone to be successful, to help someone for their livelihood, this will be wrong because you give somebody a leg up means आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो, आप किसी को उठा रहे हो, ठीक है ना। किसी को उठा रहे हो मतलब इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि आप उसे खाना दे रहे हो, आप उसको उसकी जिंदगी में जिंदगी जीने का सहारा दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, सो दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, that meaning should not be like that कि you are helping uh, for existence for someone, you are providing food, this so this will be the wrong. What should be the right answer? Right answer is to help someone to be successful. This is the right answer. Okay, to help someone to be successful. Next, spotting errors. So our favorite spotting errors. ओके फ्रेंड्स, और मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आप स्पॉटिंग एरर करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको कोई क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक मैराथन वीडियो बनाया है, ठीक है ना, इंग्लिश का, कंप्लीट इंग्लिश का, 4 आवर का मैराथन वीडियो। अगर आप उस मैराथन वीडियो को देखते हो और जो भी नोट्स है उसको 2 बार या 3 बार रिवाइज करते हो, तो आप स्पॉटिंग एरर में अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में आप 7 क्वेश्चन तो कर ही ले जाओगे मेरे हिसाब से, अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया है तो। बाकी तो गॉड नोस। ओके, so now let's start. First, you don't have a monopoly on suffering. Actually, I want to share something. Lots of students are saying after reading all the rule and after taking all classes, they are still not able to solve the problem, solve the spotting error. They are not able to spot the error. So what we should do, how we would solve the question, how we would hit the question. So here I will explain a right way. First, first rule, first golden rule for solve the spotting error. So first rule is uh, read the sentence, read the sentence, become neutral. Okay, read a sentence as become neutral, and try to apply what you have read. First read sentence, become neutral, and try to remember what you have read. Okay, try to remember what you have read. If your question come in that if your question fall in that criteria, that rules, then you can hit the question and you can solve. Okay, problem when you will face the problem, if your question is out of rule means out of what you have studied. So if your question is out of what you have studied, then it's still a problem. Okay, so you cannot solve the spotting error question if that's not come under the rule, if what you have written. So if you have studied, if you have practice your rule. So in spotting error, practice is more important. If you learn the rule 100 time, okay, I am saying again and again, if you learn the rule in 100 time, but if you didn't practice, if you didn't practice any question, so you can't solve the spotting error question. So practice is very necessary to solve the spotting error question. So let's start. So observe how I'm going to solve the question, how I'm attempting, sorry, how here I am attempting, sorry, how I am analyzing, how I am hitting the question. So you try to analyze, observe, okay, and apply same thing as well. So start. You don't have, I didn't guess anything, a monopoly on suffering. Okay, I didn't find anything, still I didn't find anything. Other people don't have problem too, other people don't have problem too. Don't try to understand the meaning, don't try to understand the meaning, don't try to translate in the Hindi. First read the sentence neutrally and apply, and try to apply the rule what you have learned, what you have studied. Okay, so
First, I had read the sentences neutrally. You don't have monopoly on suffering. Okay. So still here, I didn't find any issue that comes under my rule, means that comes under what I have studied. Okay, nothing. Other people don't have problem too. Here I get. Here I get. What I get? Other people don't have, and two. 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 This is two and don't have. Both are negative word. Both are negative word. So here is use of don't have is unnecessary. So other people have problem too. So two is enough. So what is the error is? Error in C part. Okay. So how I hit the question, how I solve the question? First, read the sentence neutrally and I applied the concept what I have read, what I have studied. Okay. So in this way, in this method, I have overcome the first question, successfully completed the first question. Okay. Now next, if you say that someone, okay, I find something that I have studied, someone word, I have find a word that I have studied, a rule for word. मैंने यहाँ पे एक ऐसा वर्ड मेरे को ऐसा मिला है कि जिसके लिए मैंने रूल पढ़ा है कि समवन, अगर आपके वर्ड में समवन आया, सेंटेंस में समवन आया, तो आप ऐसा ऐसा करोगे, ठीक है ना। तो मैंने इसके लिए एक रूल पढ़ा। चलिए आगे देखते हैं। इफ यू से दैट समवन यू एडमायर हैज अ फीट ऑफ क्ले, यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट। ओके, तो यहाँ पे रूल क्या है कि अगर आपके वर्ड में समवन, मेनी, वेट समवन, मेनी, और भी कुछ वर्ड हैं, वन सेल्फ, इस टाइप के वर्ड आते हैं, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इनके साथ जो वर्ब होती है, इनके साथ जो वर्ब होती है वो क्या होती है, आपकी सिंगुलर होती है, ठीक है ना, सिंगुलर होती है। तो समवन यू एडमायर हैज अ राइट, ओके, हैज भी क्या सिंगुलर आपका, यू मीन दैट दे हैव, तो दे इज द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, दे इज, बिकॉज दे इज प्लूरल, और यहाँ पे क्या है आपका समवन, यू हैव से दैट समवन, तो यहाँ पे समवन को जो डिनोट कर रहा है दे डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। यू मीन दैट दे हैव हिडन फॉल्ट, तो यहाँ पे दे नहीं होना चाहिए, दे इज रॉन्ग आंसर। सो अगेन error in part C part. Okay, so again I have read the question neutrally and I find the fault because I have read the concept. What was the concept? If in your word like someone, oneself, many, इस टाइप के वर्ड अगर आपके सेंटेंस में हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका प्लूरल, सॉरी सिंगुलर उसके साथ भी यूज करते हैं, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। He refused to change his decision. I'm reading question neutrally. He refused to change his decision. He refused it point out. Okay. He refused to change his decision. He refused it to point out. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यूट्रली वर्ड को पढ़ा, लेकिन यहाँ पे मेरे को मैंने जो भी ऐसा रूल पढ़ा है, तो कोई भी रूल इसमें फॉल नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको सॉल्व मैं कैसे करूँगा, इसमें मेरे को प्रॉब्लम होगी। फिर देखते हैं। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, यहाँ तक तो अपने को सही लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगेन अगेन क्या हो गया है, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट, यहाँ पे अपने को रॉन्ग लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मेरे को रॉन्ग लग रहा है, ही रिफ्यूज्ड इट टू पॉइंट आउट, बिकॉज ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, अगेन ही इज यूजिंग ही रिफ्यूज टू, सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नो नीड टू यूज ही रिफ्यूज, या अपन ऐसे कर सकते हैं, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन एंड रिफ्यूज्ड इट टू पॉइंट आउट, ठीक है ना। इस वर्ड में कुछ गड़बड़ लग रहा है, सो सी इज राइट आंसर। द इम्पोर्टेंस of trade in Mughal times reinforced the culture definition of wealth or something comprising of, वेरी सिंपल, कंप्राइजिंग ऑफ, तो हमने पढ़ा है कि कुछ वर्ड है जैसे कंप्राइज होता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ और वर्ड्स मैंने अपने मैराथन लेक्चर में कंप्लीट वर्ड का एक लिस्ट दिया, जिसके साथ कोई भी आपका प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो कंप्राइज ऑफ क्या है, गलत है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट,
In the 19th century, most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government. In the 19th century, most traditional scholars tried to stay clear. Tried to stay clear. देखिए इसका यहाँ पे मीनिंग निकालने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मीनिंग निकालने, अब वहाँ पे अपने यहाँ पे अपने दोनों कॉन्सेप्ट काम नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूल हमने पढ़ा है वो नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे। इन द 19th century, most traditional scholar most traditional scholar tried to stay clear from the imperial government. तो try to stay clear नहीं, क्या होता 19th सेंचुरी में जो आपके जो ट्रेडिशनल स्कॉलर थे, जो आपके स्कॉलर थे, वो क्या करते थे, इंपीरियल गवर्नमेंट से बचने की कोशिश करते थे। नॉट ट्राई टू स्टे क्लियर, ट्राई टू स्टे आउट। व्हाट इज द राइट आंसर इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, he began his discussion by pointing over he began his discussion by pointing over the man and woman. So यहाँ पे तो आपको पता चल रहा है कि ये pointing over is a wrong word. Pointing over is a wrong word. And चलो आगे पढ़ते हैं। The man and woman has different biological function. Pointing over नहीं, point. He began his discussion by pointing out. Okay, that's not a point over. Pointing over is wrong. So our right answer is A. 37. Though he is poor but he is honest. नो ईयर। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा। तो हमने इसके लिए एक रूल पढ़ के रखा है, अगर दो का आपके वर्ड का स्टार्टिंग दो से होता है तो उसके साथ क्या लगेगा, बट नहीं लगेगा, उसके साथ क्या लगता है, दो के साथ एट लगता है, ठीक है ना, एट। ये रूल है तो याद रखिएगा। राइट आंसर इज बी। वेयर इज द राइट आंसर इन बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माई मदर हैज बीन डूइंग राइट है एवरीथिंग फॉर द फैमिली। My mother has been doing everything for the family. Okay, my mother has been doing everything for the family. So यहाँ पे मेरे को कंफ्यूजन है। एक्चुअली यहाँ पे रॉन्ग रॉन्ग लगता है सी सेक्शन में हो, क्योंकि देखिए जो माई मदर है, मेरी मम्मी ही है, हैज़ बीन डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली। तो वो फैमिली उनकी खुद की है, ठीक है ना, किसी और फैमिली के लिए नहीं कर रहे। तो यहाँ पे फॉर का यूज, सो वी शुड नॉट यूज फॉर। ओके, सो आई थिंक राइट आंसर इज सी। चलिए, व्हेन लर्निंग टू डाइव व्हेन लर्निंग टू डाइव तैरना सीख रहे हो, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पार्ट में इरर है, सी पार्ट में इरर है। कैसे पता चला कि जब आप व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू, जब आप तैरना सीख रहे हो तो समय ये इंपॉर्टेंट है टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स। इसका ऐसा होना चाहिए, व्हेन लर्निंग टू डाइव इट इज इम्पॉर्टेंट टेक ब्रेक एंड रिलैक्स इन बिटवीन। ओके, बिटवीन शुड बी एट लास्ट। तो इरर इज सी सेक्शन। नाउ next, I have opportunity to study in America next year. I have the opportunity to study in America. I have right है, opportunity ये भी right है, to study ये भी right है, in America right है, अमेरिका कैपिटल से लिखा right है, next year right है, complete no error. Okay, so D is about no error. तो वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स तो अपने ईपीएफओ के पेपर में नहीं आता, उसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिए ये सब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है 50 नंबर का, आई विश आई विश आई नो की हैव नोन न्यू और नोन, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। देखिए क्या होता है, जब आपका सेंटेंस व्हेन योर सेंटेंस विल स्टार्ट when your sentence will start from word like I wish, so next verb should be always in past tense. Okay, so next verb always should be in past tense. So यहाँ पे क्या हो जाएगा, what should be the answer, no
eliminated, have known, eliminated, knew. So knew is the right answer. What is the right answer? Is C. So here was a concept I have discussed with you. Mahatma Gandhi was a lover of humanity and a believer in the goodness of human nature. staunch believer, पावरफुल बिलीवर, चीयरफुल। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चीयरफुल तो रॉन्ग हो जाएगा, चीयरफुल बिलीवर, होपफुल बिलीवर रॉन्ग, पावरफुल बिलीवर और स्टॉन्च बिलीवर। देखिए तो याद रखिए जो आपका वर्ड है ना बिलीवर, बिलीवर देखिए अगर बिलीव बिलीव लिखा होता, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम पावरफुल यूज कर सकते थे, लेकिन बिलीवर लिखा तो बिलीवर के साथ हम पावरफुल यूज नहीं करते, ठीक है ना। तो याद रखिए इसका क्या हो जाएगा, स्टॉन्च। राइट आंसर इज स्टॉन्च बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। चलिए, माई सन इज वेरी, ही ट्रस्ट एवरी वन। ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, तो याद रखिए ट्रस्ट की बात हो रही है, तो इसी से जुड़ा। माई सन इज वेरी, ही ट्रस्ट एवरी वन, वेरी फैलिबल, बुलीबल, सेंसिबल, क्रेडिबल। बुलीबल, बुलीबल मतलब विश्वसनीय, विश्वास योग्य, आप जिस पर विश्वास कर सके। तो माई सन इज बुलीबल, ही ट्रस्ट एवरी वन, बुलीबल इज राइट आंसर। माई ब्रदर इज पंक्चुअल बट ही इज लेट टुडे। माई ब्रदर इज नॉर्मली, प्राइमरली, नॉर्मेटिवली। सो नॉर्मेटिवली एलिमिनेट कर दीजिए, प्राइमरली एलिमिनेट हो जाएगा, नॉर्मली या बेसिकली। तो यहाँ पे हम देखिए बेसिक की बात ही नहीं रहती, ये एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर इज नॉर्मली, पंक्चुअल। चलिए बहुत हो गया, अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा, सिंपल पढ़ के ही पता चला, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पे हमने यूपीएससी, ईपीएफओ सॉरी ईपीएससी के थ्रू पूछे गए क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, ठीक है। और चलिए तो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। वीडियो स्टॉप, बाय।